लिए 2 महीना पहले, 4 महीना पहले, सालों पहले काम करता है। क्यों? बेटी की शादी है। और कभी कभी तो रात के 12 बजे आया, पापा बेटी जागेगी, पापा आप इतनी रात में रोटी खा लो। नहीं नहीं बेटी, वो समय थोड़ा सही नहीं है खाने का, वो अब नहीं, मैं सुबह देखूंगा। भूखा सो गया, सुबह जल्दी काम पे चला गया, खाया पिया कुछ नहीं। ऐसे ही सिलसिला महीनों तक चलता है, लेकिन हारा थका नहीं है, काम में लगा है। और जिस दिन बेटी को डोली में रख देता है ना, तब उस बाप को जाकर पूछो कैसा लग रहा है। और पता है सबके सामने नहीं रोएगा, अंदर वाले कमरे में जाएगा और एक कोने में मुंह छुपा के मुंह से साफी लगा लेगा और जोर जोर से रोएगा। आंगन में कितनी रौनक रही, आंगन में कितनी रौल चल रही। मैं बाहर से काम करके आता, दरवाजे पे पानी लेके मिलती, लेकिन अब कौन पूछेगा। कपड़े प्रेस करके रख देती, और जब मैं ज्यादा परेशान होता तो मुझसे ज्यादा खुद परेशान हो जाती। लेकिन अब भैया वो पिता टूट जाता है। ये दुनिया के लोग कहते हैं पुरुषों का हृदय कठोर होता है, मैं नहीं मानती। ऐसा कोई बाप नहीं देखा बेटी को विदा करते समय वो रोया ना हो। अंदर जाएगा, अकेला रोएगा, और घर के भी कुछ लोग जाएंगे, पापा बेटी जाएगी ढूंढती ढूंढती, मेरे पापा नहीं दिख रहे। अंदर जब वो देखेगी ना, वो पिता झपट के अपनी बेटी को सीने से लगा लेगा और जोर जोर से रोएगा। आंसू बहुत कोशिश करी नहीं आवे, लेकिन ऐसा कोई बाप है ही नहीं जो विदा करते समय रोया ना हो। पत्थर दिल भी उस समय पिघल जाता है, सीने से लगा लिया। एक व्यक्ति ऐसा रोता है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। कौन? खास भैया, जो रात दिन लड़ता था, मन चाहे जब घूसा मार देता, थप्पड़ मार देता, और रोज कहता तू कबहू तो जावेगी, हाँ तब अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो बहन को डोली में रखता है ना, तो सबसे ज्यादा रोता है, वो पकड़ लेगा और जोर से रोएगा। लोग कहेंगे तू क्यों रो रहा है, तू तो मन चाहे जब घूसा थप्पड़ मार देता, क्यों रो रहा है। तब वो रोकर कहता है गलती मेरी रहती थी, मम्मी पापा से मैं रूठ जाता, लेकिन रोटी खुद नहीं खाती, और रात के 11 बजे 12 बजे छुपके से रोटी लेके आती, और मैं दरवाजा खोलता नहीं, लेकिन वो बातें ही ऐसी करती। तो मेरी सौगंध है भैया, तू अपनी बहन को बिल्कुल नहीं मानता, क्या तेरा यही फर्ज है। और भैया ऐसे ऐसे शब्द बोल बोल के दरवाजा खुलवा लेती, अंदर आके रोटी खवा देती। पगले तूने नहीं खाई है तो तेरी बहन कैसे खा लेगी, रोटी खा ले। और रोटी से गुस्सा वाला कौन होता है। भैया बहुत मुझसे प्रेम करती, मनाती मुझे, अब मुझे कौन मनाएगा। वो माँ, बच्चियां माँ की तो सखी होती है। जब से चलना शुरू किया, 6 साल की हुई है ना, तो मम्मी के साथ कभी तो बर्तन साफ करवाएगी, कभी झाड़ू पोछा करवाएगी, छोटी सी काम में लग जाती है। माँ के पल्लू को पकड़ के रहती है। माँ मायके चली जाए तो दिन में 50 बार कॉल करेगी, मम्मी तू कब आए रही, बेटी मैं आ जाऊंगी, नहीं मम्मी तू आ जा, या फिर हमें ले जा, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बेटियां माँ की सखी होती है, हर पल साथ रहती है, माँ के पल्लू को नहीं छोड़ा।
और उस बेटी को भैया जब विदा करती है माँ, तो उस माँ के दिल से पूछो कैसा लगता है? लगता है कि प्राण निकल गए हैं। भैया रोता है, रोकर के कहता है बहन तुझे पता है माँ पर क्या बीत रही है इस समय? तू नहीं जानती। तेरी मैया पे क्या बीत रही ये बहना तू क्या जाने। तेरे भैया पे क्या बीत रही ये बहना तू क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो कर भुलाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल तेरी बगिया की मैं तो कली हूँ रे। छोड़ तेरी बगिया को, छोड़ तेरी बगिया को। घर पिया का सदा बाबुल का ये घर कुछ दिन का ठिकाना है। मैया तेरे आंचल की मैं तो एक गुड़िया। मैया तेरे आंचल की मैं तो एक गुड़िया हूँ। तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे जन्म दिया। तेरा घर क्यों बनाना है। बाबुल का जो कुछ दिन का ठिकाना है।
बसेरा है, रात भर बसेरा है, सुए फिरी उड़ी जाना है। बाबुल का जो रहना कुछ दिन का ठिकाना है। रो के कह रहे हैं बेटी से, याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। याद तेरे बचपन की अब सबको रुलाएगी। याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। याद तेरे बचपन की अब सबको रुलाएगी। फिर भी तेरी डोली को, फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। बाबुल का ये घर देना कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे किया घर जाना है। बाबुल का ये घर देना कुछ दिन का ठिकाना है। कुछ बाबुल का ये घर बेना। सब रोते हैं। सीता जी को भी रो रो के विदा किया। जनक जैसे ज्ञानी आंसुओं को रोक नहीं पाए। चार चार बेटियों को भैया विदा किया है। और बेटी को विदा करते समय हर किसी की आंखें गीली हो जाती हैं, नम हो जाती हैं और सब रोते हैं। विदा किया है। चार बहू अयोध्या में आई। अयोध्या में बड़ा आनंद। कुछ मेरी मैयाएं कह रही थी कि बाद में जब आरती होती है तो प्रसाद